हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित मगन हो। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्क हाउस अंत के दिनों का एक पेंतुकुस की कलीसिया अर्थात आत्मा के चलाए चलना, आत्मिक बातों पर ध्यान देना, आत्मिक जीवन होना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। आज एक बार फिर से हम आपको उन बातों की ओर ले चलते हैं जो हमारे और आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, जो हमने हर समय अपने साथ रखना चाहिए। हम लोगों की जो शुरुआत होती है, अगर हमारी आराधनाएं आत्मा और सच्चाई से ना हो और विश्वासी आत्मा से ना भरे, तो हम बहुत ही अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। अगर वचन में हमारे पास प्रकाशन ना हो और आपको गुप्त और भेद की बातें ना मिले, तो उस समय भी हम आत्मा में नहीं भरते। वो प्रार्थनाएं जो आत्मिक पासबानों के द्वारा की जाती हैं, अगर आपके जीवनों में चंगाई ना हो तो भी हमें आत्मा में भरना नहीं होता है। हम हर हाल में, चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे हम वचन पढ़ें और चाहे हम वचनों को सुने या हम आराधना करें, हमें हर कार्यों में आत्मा और सच्चाई इसको जीवन में बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि जब हम और आप आत्मा की सच्चाई को बनाकर रखते हैं, तभी हमें और आपको आनंद की भरपूरी मिलती है। हमारा हर क्षण, हर पल जीवन में यही होता है कि हम आत्मिक बने और आत्मिक बातों पर ध्यान दें। क्योंकि जब आप आत्मिक बनेंगे, तभी आपको स्वर्ग मिलेगा। आप आत्मिक बनेंगे, तभी आपके पास जीवन होगा। और जब आप आत्मिक बनेंगे, तो इस जमीन पर आपके पास एक सुखी जीवन होगा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि जिन लोगों ने सच्चाई से बगावत अपनी हुकूमत के वास्ते की है, वो कभी भी आत्मिक नहीं बन पाए। हमें इस जमीन पर सच्चाई से बगावत अपनी हुकूमत के वास्ते नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन इन चीजों में हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताता है। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय और जरा 3 और 4 आयत पढ़ दीजिए। उस दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक और लड़के बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हालेलुया। यहां पर हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं एक भेंट चढ़ाने का समय, अपने वायदों में पक्का पाए जाने का समय। अभी मैं गवाही सुन रहा था और मुझे उस गवाही में इतनी अच्छी चीज सुनने को मिली जो दीपक ने दी थी, कि जो परमेश्वर हमें समय देता है, जो परमेश्वर आपको समय देता है, उस समय को हमने सही तरीके से जान लेना ही बहुत कुछ हमें देकर जाता है। यहां पर दुनिया के सबसे पहले 2 बेटे हैं और इनको परमेश्वर एक अवसर दे रहा है। परमेश्वर इनको एक समय दे रहा है। जैसे आप इस पृथ्वी पर हैं, आपको पूरा अधिकार है
कि आप परमेश्वर के नाम पर इस जमीन पर सुखी जीवन जिए, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएं, आपके घरों में सुख और शांति हो। लेकिन कितनों के पास हो पाती है? हर पल हमारी फाइट, हर पल हमारा युद्ध। यूं तो ये युद्ध हमारे परिवारों में होकर ही आता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मांस और लहू का नहीं होता। मांस और लहू में होकर आया है, लेकिन है उससे नहीं। इस जमीन पर जब परमेश्वर हमें एक अवसर देता है, और उस अवसर में जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं और परमेश्वर हमसे कुछ चीजें चाहता है कि तुम प्रार्थना की भेंट चढ़ाओ, तुम गीत गाकर भेंट चढ़ाओ, तुम आराधना की भेंट चढ़ाओ, तुम वचन को सुनकर भेंट चढ़ाओ, तुम वचन का प्रचार करके भेंट चढ़ाओ, तुम तालियां बजाकर परमेश्वर की भेंट चढ़ाओ। उस अवसर को हम और आप कितना अच्छी तरीके से लेते हैं, या हम उस अवसर को कितना अपने आप में कैसा समझते हैं। क्योंकि इस जमीन पर हर एक व्यक्ति परमेश्वर के समय, जो परमेश्वर उनके जीवन में समय को लेकर आता है, उसी में वो अपने घर के सारे कार्य, अपने बिजनेस के सारे कार्य वो परमेश्वर का दिया हुआ समय ही पूरा करता है। उसको घर में इतना सोचने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि घर में काम है। ऑफिसों में बिजनेस करते वक्त उसको सोचने का समय नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर ऑफिस का काम है, बिजनेस से। लेकिन जब वो परमेश्वर की आराधना में होता है, जब परमेश्वर उसको एक समय देता है, उसी वक्त वो बहुत दूर की सोचता है। और जब हम लोगों से मिलते हैं, घरों में जाते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि भाई हमने भवन में बैठे बैठे ऐसे सोचा। यहां पर परमेश्वर का दिया हुआ समय आपको सोचने के लिए नहीं है। इस समय को अपने जीवन के अंदर बहुमूल्य बनाने का है कि अगर परमेश्वर आपको यह समय दे रहा है कि आप गीत में सम्मिलित हो, तो गीत में आपको कितनी आशीष मिल जाएगी। आपके लिए कौन बंद दरवाजा खोल जाएगा, आपके शरीर से कौन सा रोग दूर हो जाएगा। वचन सुनने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है, यहां पर लिखा है कि कैन और हाबिल, कैन और हाबिल इस जमीन पर उसी कोख से पैदा होने वाले हैं। उसी कोख में ये एक साथ बड़े हुए, उसी कोख में एक साथ ये रहे, और उसी कोख में से एक आगे और एक पीछे इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। हालेलुया। इसी तरीके से हमारा और आपका जीवन भी इस पृथ्वी पर है कि कोई पहले आया है, कोई उसके बाद में आया है, कोई चला गया है, कोई जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे प्रियो, कैन और हाबिल की तरह आज हमारा और आपका भी जीवन है। लेकिन आज परमेश्वर जब अपना दिया हुआ समय में जो आपको बहुमूल्य अवसर देता है, तो आपके जीवन में क्या देखना चाहता है? परमेश्वर आपको जो समय देता है, जो कहता है कि इसको बहुमूल्य समझो। गीत गाने में क्या परमेश्वर के पास अच्छी राग नहीं है? वचन को सुनने में क्या परमेश्वर अच्छा प्रचारक नहीं है? एक आराधना करने में क्या परमेश्वर आत्मा और सच्चाई नहीं है? ये सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर इंसान में क्या देखना चाहता है? वो इंसान में सिर्फ एक चीज देखना चाहता है कि आप आत्मिक हैं या धार्मिक हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में यह देखना चाहता है कि आप आत्मिक हैं
या धार्मिक है। हाँ, अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे ही शमी पर 2 संतानें पैदा हो गई, परमेश्वर ने ऐलान कर दिया, परमेश्वर ने ऐलान कर दिया कि इन दोनों को मेरा सामने हाजिर किया जाए, और इन दोनों को हाजिर किया जाए ताकि मैं इनको देखकर जान सकूं कि इसमें कौन आत्मिक है और कौन धार्मिक है। आज क्या कैथोलिक कलीसियाएं प्रभु की सेवा नहीं करते? फादर तो शादियां भी नहीं करते, नन तो शादियां भी नहीं करती। क्या यहोवा विटनेस परमेश्वर की सेवा नहीं करते? क्या ओनली क्राइस्ट, ओनली जीसस प्रभु की सेवकाई नहीं करते? मेथोडिस्ट सीनाई क्या परमेश्वर की सेवा नहीं करते? उसके अलावा बहुत से मॉर्मन, बहुत सी ऐसी कलीसियाएं क्या प्रभु की सेवा नहीं करते? सब करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सब में सिर्फ एक चीज ढूंढना चाहता है, वो एक चीज देखना चाहता है कि यह आत्मिक है या धार्मिक है, यह आत्मिक है या धार्मिक है। यहां पर हाबिल ने जो भेंट परमेश्वर को चढ़ाई, जो हाबिल परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को लेकर आ रहा है, वो कौन सी भेंट है? हाबिल परमेश्वर के सामने उस भेंट को लेकर आ रहा है जो अदन की वाटिका में घटित घटनाओं में पूरक थी। वो क्या ऐसे पूरक थी? वो हाबिल अच्छी तरीके से जानता था कि मैं उस भेंट को लेकर जा रहा हूं परमेश्वर के सामने, जो वाकई में परमेश्वर उस भेंट को पसंद करेगा, क्योंकि हाबिल के अंदर वही भेंट को परमेश्वर के सामने लाना था जो परमेश्वर की पसंद की हो। आज से कुछ समय पहले की बात है, सबीना के जो हैं भजन जी, उनको जब विजय मिली तो उन्होंने बहुत पहले से इस बात को कहकर रखा था कि मैं परमेश्वर के भवन के लिए जमीन दूंगा। और जब उनको विजय मिली और सही वक्त उनके जीवन में आया तो उन्होंने ये ठाना, फैसला लिया कि अब हम परमेश्वर के भवन के लिए स्थान देंगे। उन्होंने बोला, पास्टर साहब, हम रोड़ी के अंदर मेरे पास जमीन है, मैं उसमें 150 गज का प्लॉट, नीचे भवन होगा, आपके ऊपर रहने की कोठी होगी, वो मैं ही आपको बना कर दूंगा। मेरे प्रियो, ये हर एक पासवान के जीवन में आया हुआ एक बहुत अच्छा अवसर होता है। इन बातों को सुनने के लिए हर एक पासवान तरसते हैं कि कौन विश्वासी हमारे लिए इतना बड़ा एक कार्य करने के लिए जा रहा है। लेकिन जब मैं आया और मैंने इस बोझ को लेकर प्रार्थना किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे एक चीज बोली कि कैन भी तो अपनी भेंट को लेकर आया, लेकिन वो भेंट क्या स्वीकार नहीं हुई? क्या वो स्वीकार हुई? क्या कैन ने उस भेंट को प्राप्त करने में मेहनत नहीं की? उसने पैसा भी, उसने समय भी, उसने पसीना भी, उसने सब कुछ किया, लेकिन कैन की तो भेंट नहीं ग्रहण की गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भेंट लेकर आ रहा है वो भेंट ग्रहण ना किया जाए? मेरे प्रियो, वो भेंट सिर्फ पास्टर मार्क के लिए थी।
प्रभु के लिए नहीं। प्रभु की भेंट वो होती है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। एक पासबान के पास अधिकार होता है, जमीन पर बांधेगा, आसमान पर बंध जाएगा। एक पासबान के पास अधिकार होता है कि कोढ़ियों को शुद्ध कर देगा और मृतकों को जिंदा कर देगा। लेकिन भेंट ग्रहण करने की आशीष वो परमेश्वर ही देता है। जब तक परमेश्वर आशीष नहीं देगा तब तक पासबान कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर ले, वो आशीषित हो ही नहीं पाएगा। और परमेश्वर अपनी इच्छा की भेंट में ही आशीष देने वाला प्रभु है। मैं दूसरा दिन भजन जी के साथ बैठा, क्योंकि मुझे ये बातें बोलने में अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत डरते डरते अपने साथ चलने वालों के साथ मैंने अपनी बात को शेयर किया। उन्होंने मुझे बोला, नहीं पास्टर जी, आपका बहुत अच्छा सुझाव है, सिस्टर बीना बहुत अच्छे हैं, उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हम लोग चल कर बात करते हैं। मैं गया और मैंने उनको आत्मा के जरिए से बताया कि ब्रदर भजन, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सोच, ये विचार परमेश्वर के नहीं है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि अगर हम इसी इलाके में कहीं पर कोई ऐसा स्थान देखें जहां पर चारों तरफ का आदमी आ सके। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और मेरे प्रियो, अभी आप खुद ही देखेंगे कि वो सिस्टर बीना आपको बताएंगे, और जो भी प्रभु का आत्मा उनको अगुवाई करेगा करने के लिए, वो आपका सामने करेंगे। मैं आज आपको बताना चाहता कि हाबिल उस आदन की वाटिका के अंदर जो घटित घटनाएं थी उसका एक पूरक था। वो हाबिल अच्छी तरीके से जानता था कि मेरे माँ बाप ने जब गुनाह किया था, मेरे माँ बाप ने जब पाप किया था, तो परमेश्वर ने उनको क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए जो खुद अपने हाथों से भेंट चढ़ाई थी, वो 2 पशुओं का लोहू बहाया था। वो परमेश्वर जो हमेशा खून की मांग करता था, उसने पहला बलिदान अपने हाथ के द्वारा आदम की वाटिका में किया था, ताकि मेरे संतान जो है वो आशीषित हो। क्योंकि परमेश्वर ने इस जमीन पर इंसान को आशीषित बनाया था, अधिकारी बनाया था और विजयी बनाया था। आशीषित होना, अधिकारी होना और विजय होना, ये परमेश्वर ने अपने उत्पत्ति की किताब 1:28 में मनुष्य को बनाने के बाद ये आशीषित कर दिया था। अभी हाबिल अच्छी तरीके से जानता था कि अगर मैं परमेश्वर के उस पूरक अर्थात घटित घटना के अनुसार उस मेमने को लेकर नहीं गया, मेरे प्रियो, हम अपनी इच्छा से परमेश्वर के सामने जो भेंट चढ़ाते हैं, इसीलिए पूरी जिंदगी जो है वो हम आशीषित नहीं हो पाते। चाहे आपका दिया हुआ 1 रुपया हो और चाहे आपका दिया हुआ 1 लाख हो, परमेश्वर उन्हीं भेंटों को ग्रहण करता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। अभी ये 19, 20, 21 अक्टूबर को जो होने के लिए जा रहा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने जो भी नाम दिए, मुझे बोलने में शर्म आ रही थी, लेकिन मैं बोझ लेकर उनके पास गया और मैंने जाकर उनसे खुद बोला कि आपको ये करना है, आपको इतना करना है। मेरे प्रिय, हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का और अपने चुनी हुई कलीसिया का कि जो मुझ जैसा छोटे से सेवक की जुबान को कभी भी इंकार नहीं करते। ऐसे लोग जो रिक्शा चलाते हैं, ऐसे लोग जो कोठियों में काम करते हैं, मेरे प्रियो, उन्होंने क़यामत से एक बोझ लेकर पर्ची कटवाई। जिस समय वो पर्ची कटा रहे थे,
और मैं उनकी अवस्था को देख रहा था, मैं अंदर में रो रहा था कि आज बड़ी बड़ी कलीसियाएं ऐसे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इनसे बड़ा रईस कोई नहीं जो एक छोटा होकर इतनी बड़ी पर्ची कटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। जिस समय उसने कैन और हाबिल से कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरी वेदी पर आकर तुम भेंट चढ़ाओ, हाबिल अपने मां बाप के पापों के प्रति अच्छी तरह जानकारी रखता था। क्यों? क्योंकि उसके मां बाप ने हमेशा हाबिल को बताया था कि बेटा, जब तू पैदा नहीं हुआ था तो तेरी मां ने ऐसा गुनाह कर दिया था, मैंने ऐसा गुनाह कर दिया था। तो वो बच्चा हमेशा पूछता था कि आप दोनों ने गुनाह किया था तो हम फिर कैसे आशीषित होंगे? उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम आशीषित हो गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने खुद हमारे लिए एक बलिदान चढ़ा दिया, 2 पशुओं का, 2 पशुओं का। मेरे प्रियो, ये हाबिल इन सारी चीजों को गहराई से सुनता था। आज आत्मिक कलीसिया वो कलीसिया होती है जो परमेश्वर के वचन को सावधानी के साथ सुनती है। आत्मिक कलीसिया वो होती है जो आत्मा की चलाई चलती है, क्योंकि इस जमीन पर परमेश्वर की निगाहें हमें सिर्फ ये देखना चाहती है कि हम आत्मिक हैं या धार्मिक हैं। आत्मा की चलाए चलने वाला आत्मिक कहलाता है और धर्म के चलाए चलने वाला धार्मिक कहलाता है। आज हम आत्मा के चलाए अगर चल रहे हैं तो हमारा जीवन एक आत्मिक है, अगर हम धर्म के चलाए चल रहे हैं तो हमारा जीवन धार्मिक है। भेंट दोनों लेकर जाते हैं, भेंट दोनों की ग्रहण परमेश्वर करता है, एक्सेप्ट दोनों की करता है। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक कौन बनता है? यहां पर खुदा का कलाम कहता है इसी भेंट से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। कौन सी भेंट? जो पापों के प्रति चढ़ाई गई थी। आज हम कोई भी चीज जब परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं तो मेरे प्रियो, हमें ये ठीक है, हमारे पास एक आनंद होता है, लेकिन हमें आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भेंट पाप के प्रति ही इंसान चढ़ाता है, चाहे वो एक हो। हमने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत सी कलीसियाओं में देखा है कि लोग जब दान डालते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, तो बैठे बैठे चढ़ाते हैं। लेकिन आप कभी हमें गौर करना मेरे प्रियो, भेंट और दान एक आदर के साथ परमेश्वर को चढ़ाए जाते हैं। आपके पास अगर भेंट की थैली आती भी है तो आपको सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े होकर उसको धन्यवाद देकर कि प्रभु मुझे इस लायक बनाया, मुझे क्षमा कर, मैं अपनी कमी घटी में से दे रहा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यहां पर खुदा का कलाम कहता है कैन जो था वो कौन सी भेंट को लेकर आया? कैन ऐसी कौन सी भेंट को लेकर आया? कहते हैं कैन जो भेंटों को लेकर आया था उसमें भूमि की उपज सम्मिलित थी, उसमें फूल माला था, फल थे, मिठाइयां थी। और ये फूल की मालाओं को बनाने के लिए, फलों को तोड़ने के लिए और उसके साथ में मिठाई तैयार करने के लिए उसने बहुत कड़ा परिश्रम किया था। इस कड़ा परिश्रम को परमेश्वर क्यों नहीं देख रहा था?
परमेश्वर अपनी निगाहों को हमेशा आशीषित, जहां पर आशीषित जीवन है वही बनाकर रखता, जहां पर श्रापित जीवन है वहां पर नहीं बनाकर रखता। ये कैन कड़ी मेहनत कर रहा था, ये सत्य था। ये बहुत जल्दी कर रहा था, ये भी सत्य था। ये बिल्कुल ताजे फल लाया था, ये भी सत्य था। इसने बिल्कुल सही एक अच्छी तरीके से पवित्रता से मिठाइयों को बनाया था, ये भी सत्य था। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जहां से ये सारी चीजें निकल रही थी भूमि, वो तो श्रापित थी। जहां से ये सारी चीजें निकल रही थी जिस भूमि से, उस भूमि को परमेश्वर श्रापित ठहरा चुका था। कहां गई कड़ी मेहनत? लेकिन मेरे प्रियो, पशुओं को परमेश्वर ने श्रापित नहीं ठहराया था। आज परमेश्वर पैसा देखकर आपकी भेंट को नहीं, बल्कि आपके मन को देखकर अपनी भेंट को स्वीकार करता है। खुदा का कलाम कहता है कि ये कैन के पास ये समझ नहीं थी, क्योंकि कैन का पिता आदम नहीं था। कैन का पिता वो सर्प था, वो जो किसान था। और किसान का काम क्या होता है? भूमि को जोतना और जोत करके उस भूमि में उपज को लगाना। उसने अपने बेटे को भी यही सलाह दी थी। वो साफ अपने बेटे को धार्मिक बना रहा था, लेकिन आदम अपने बेटे को आत्मिक बना रहा था। इस जमीन पर दो कौम हैं, चाहे वो कहने को कोई भी क्यों ना हो, चाहे सीनियाई हो, मैथोडिस्ट हो, कोई भी क्यों ना हो, और चाहे पेंटिकोस्टल हो। परमेश्वर दोनों पर अपनी निगाहें गड़ा कर रखता है कि किस में आत्मिक जीवन है और किस में धार्मिक जीवन है। हम परमेश्वर के अपने उन भेंटों को जो परमेश्वर को चढ़ाना है, आज हम आपको भेंट चढ़ाने की क्या शिक्षा देते हैं? आदम ने अपने प्रिय पुत्र हाबिल को इस पृथ्वी पर भेंट चढ़ाने की क्या शिक्षा दी थी? मेरे प्रिय, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। कैन ने सोचा, उसके पिता ने सोचा कि मैं भूमि की उपज परमेश्वर के सामने लेकर जाऊंगा, परमेश्वर प्रसन्न होगा। लेकिन उसके बुरे कर्म होने के कारण खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने उसको साफ मना कर दिया कि हे कैन, तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। यशाया की पुस्तक 64 का 6 में लिखा है, जरा पढ़ दीजिए यशाया 64 का 6 वर्सेस। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। ये धार्मिक की विशेषताएं हैं। जिनके पास धार्मिक जीवन है, उनसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब के सब क्या है जी? अशुद्ध मनुष्य है। एक धार्मिक जीवन है, प्रार्थना का जीवन है, उपवास का जीवन है, दान प्रचार करने का जीवन है, चंगाई देने का जीवन है, लेकिन ये धार्मिक जीवन है। और इसी के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि हम सब के सब इस जमीन पर अशुद्ध हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को शरीर में नहीं मारते तब तक आत्मा में। कल मैं प्रचार में बोल रहा था कि इस जमीन पर जब एक इंसान रोगी होता है
तो अच्छा हॉस्पिटल ढूंढता है, अच्छा डॉक्टर ढूंढता है और अच्छी दवाई ढूंढता है। लेकिन परमेश्वर तो कहता है कि जब इस जमीन पर तुम शरीर में उत्पन्न होगे तो जैसे मेरी रोग से जान पहचान थी, तुम्हारी भी रोग से जान पहचान होगी। आज बहुत से लोग कहते हैं कि इंसान के पास अगर बीमारी होती तो ये शैतान की ओर से होती है। ऐसा कुछ नहीं है। यशायाह 53 में खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि रोग से मेरी जान पहचान थी। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि जब इस जमीन पर इस शरीर के साथ होंगे तो इस शरीर धूल है, मिट्टी है, और मिट्टी में तो कीड़े हमेशा पाए जाते ही हैं। सर्दी भी होगा, जुकाम भी होगा, शरीर के अंगों में कुछ खराबियां भी आएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, इस खुदा ने आज हमें इस जमीन पर कमजोर होने के लिए नहीं रखा कि आज अगर हम रोगी हैं, आज अगर हम बीमार हैं, तो हम ये सोचे कि हमें अच्छा हॉस्पिटल अच्छा कर देगा, अच्छा डॉक्टर अच्छा कर देगा, अच्छी दवाइयां अच्छा कर देंगी। मेरे प्रियो, हो सकता है 1 साल आपका बढ़ सकता है, हो सकता है 2 साल आपका बढ़ सकता है, लेकिन नीति वचन 18:14 में लिखा है कि रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है, डॉक्टर से नहीं, हॉस्पिटल से नहीं, दवाइयों से नहीं, आत्मा से। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। इसीलिए तो परमेश्वर कह रहा है कैन से कि मैं तेरी भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि तू एक धार्मिकता के साथ, तू धार्मिक बनकर मेरे सामने आ रहा है, आत्मिक बनकर नहीं। आज बहुत से विश्वासी होते हैं, वो धार्मिक बनकर परमेश्वर के पास जाते हैं, आत्मिक बनकर नहीं। यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि आज हमें आत्मिक बनना है। परमेश्वर हमें आत्मिक बनाना चाहता है, धार्मिक नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस जमीन पर एक आत्मिक जीवन जिए। इसीलिए परमेश्वर बताता है कि निश्चय धार्मिक था, आत्मिक नहीं। हाबिल निश्चय आत्मिक था, धार्मिक नहीं। और कहते हैं कि ये कहां से शुरुआत हुई मूर्ति पूजा की? यही से, क्योंकि मूर्ति पूजक धर्म में जो भूमि की उपज जैसे फल फूल सब्जियां चढ़ाई जाती हैं, इनका मेल कैन की धार्मिकता के साथ किया जाता है, हाबिल की आत्मिकता के साथ नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसा धर्मों का संस्थापक खुदा का कलाम कहता है हमें आत्मिक जीवन जीना है, हमें आत्मिक बनना है। जो आत्मा और सच्चाई से रहता है, परमेश्वर उसके साथ है। जो आत्मा और सच्चाई से है, वहां पर यह नहीं कह रहा है कि अगर तू एक धार्मिकता के साथ है तो मेरे साथ हो। वो कह रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ, सच्चाई से बगावत अपनी हुकूमत के लिए, सच्चाई से बगावत अपनी अभिलाषा के लिए, सच्चाई से बगावत अपनी ख्वाहिश के लिए, सच्चाई से बगावत इस संसार के लिए, सच्चाई से बगावत इस शरीर के लिए, सच्चाई से बगावत। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है हाबिल, इसने एक सच्चे और आत्मिक जीवन का एक संस्थापन किया। इसने सारी दुनिया को सिखाया कि हमें परमेश्वर के सामने एक आत्मिक भेंट को चढ़ाना है, आत्मिक जीवन को जीना है और आत्मिक बनकर परमेश्वर के सामने जाना है। क्योंकि कहते हैं कि आज कैन के पास वो प्रकाशन नहीं था जो हाबिल के पास प्रकाशन था। धार्मिक और आत्मिक में सिर्फ एक यही फर्क होता है प्रकाशन का, कि प्रकाशन आत्मिक कलीसियाओं में होता है, आत्मिक पासवानों में होता है, आत्मिक विश्वासियों में होता है, धार्मिक कलीसियाओं में नहीं।
धार्मिक विश्वासियों में नहीं और धार्मिक जीवनों में नहीं। आज कैन एक धार्मिक बनकर आया था, उसने अपनी समझ का सहारा लिया और उसने सोचा कि मैं ये परमेश्वर के सामने जो भेंट चढ़ा रहा हूं। लेकिन जो हाबिल आया था वो प्रकाशन के साथ आया था। मेरे भाई, कैन की धार्मिकता मैले चिथड़ों वस्त्रों के समान है, क्योंकि उसमें शैतानी 3 विशेषताएं थी कैन के अंदर। एक धार्मिक है, लेकिन शैतान की 3 विशेषताएं उसके अंदर कैसे जा रही हैं। एक धार्मिक, हम लोग कहते हैं अरे ये तो कितना प्रार्थना करने वाला, ये कभी चर्च जाना नहीं छोड़ता, ये तो कभी उपवास करना नहीं छोड़ता। लेकिन भाई ये ऐसा काम करना है। यहां पर धार्मिकों के जीवन के अंदर शैतान की हमेशा 3 बातें काम करेंगी। इसलिए एक आत्मिक को या एक विश्वासी जिस समय विश्वासी रहता है उस समय उसको धार्मिक और आत्मिक, इसमें अंतर बहुत जरूरी है। अंत के दिनों की कलीसियाएं प्रकाशन के तौर पर आत्मिक बनाना चाहते हैं कि हम आत्मिक बने, धार्मिक नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 4 का 8 में लिखा, 8 और 9 में लिखा है कि इस कैन के अंदर जो धार्मिक था 3 शैतान की विशेषताएं थी। और पहली विशेषता जो थी वो कहते हैं उसने घात किया। किसका? अपने भाई का। पहली विशेष होती है घात करना, जिसको हम कहते हैं हत्या करना। और दूसरी चीज जो थी वो थी झूठ। दूसरी चीज जो थी झूठ। धार्मिक लोग कैसे करते हैं, वो सच्चाई को जानते हैं क्या है, लेकिन वो कहते हैं ना तो मैं झूठ बोलूंगा ना मैं सच बोलूंगा, इसलिए सहारा किस बात का लेते हैं मालूम नहीं। ये मालूम नहीं विश्वासी को कभी नहीं कहना चाहिए। हाँ की बात हाँ में और ना की बात ना में बोलना चाहिए। मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो अपने मुंह को दाब कर रखते हैं, क्योंकि शैतान जब उनके साथ चलता है तो रास्ते में उनके मुख से गालियां निकलती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये धार्मिक इंसान के अंदर 3 विशेषताएं कैसे आ रही हैं? एक मार डालने की, एक झूठ बोलने की, और तीसरी घमंड। ये क्या घमंड कर रहा था? क्या मैं भाई का रखवाला हूं? हालेलुया। एक धार्मिक इंसान के अंदर 3 शैतान की विशेषताएं। ये कैन भी हाबिल के साथ बड़ा हुआ है। ये दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। लोगों की नजरों में क्या है कि नहीं भाई ये आदम की संतान है, इसलिए दोनों जो है बहुत अच्छे हैं और दोनों की बातों पर विश्वास करना चाहिए और जिस पद चिन्हों पर चला रहे हैं इन पर चलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है कि ये दोनों औलादें इस जमीन पर एक साथ बड़ी जरूर हुई है, लेकिन जो आत्मा के द्वारा चल रहा है उसके पास प्रकाशन है, जो धार्मिकता के अनुसार चल रहा है उसके पास प्रकाशन नहीं है। आज ये आपने अपने आप को बहुत चेक करना है कि इस जमीन पर आप अपनी मर्जी का कार्य करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग ब्याह शादी अपने घरों के अंदर अपनी मर्जियों से तय करते हैं। उपवास के दिन अपनी मर्जी से तय करते हैं। वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास कैसे रखते हैं ये अपनी मर्जी से तय करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मेरी इच्छा के अनुसार। वो इच्छा का परमेश्वर इस जमीन पर आत्मा के चलाए चलने वालों में ही अपनी इच्छा को प्रकाशन के तौर पर जाहिर करता है। हाबिल से कहा कि ये भूमि जो तू देख रहा है ये श्रापित है,
उसने कहा ठीक है, अगर ये भूमि श्रापित है तो मैं इस श्रापित भूमि का प्रभु तुझे एक अंश भी नहीं चढ़ाऊंगा। आज हम मैले चिथड़े वस्त्र परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, पुदीने और जीरे हम परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, यहां पर खुदा का कलाम कहता है हाबिल को मार डाला, फिर परमेश्वर से झूठ बोला मालूम नहीं, और जोर से चीखना अर्थात घमंड से बोला क्या मैं भाई का रखवाला हूं। धार्मिक लोग परमेश्वर का दिया हुआ अवसर में क्या करते हैं? क्या अपनी उन भेंटों को सही तरीके से जैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है चढ़ाते हैं, या ज्ञानी की तरह लेकर जाते हैं? पहला यूहन्ना के अंदर साफ लिखा हुआ है 3:12 में, कैन दुष्ट से था क्योंकि उसके काम बुरे थे, उसने अपने भाई की हत्या की। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये किन में पाए जाते हैं? आज बहुत से लोग प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप का कत्ल कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए अपने माँ बाप को बंदी बना रहे हैं। क्या ये परमेश्वर के सामने सत्य है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये धार्मिक ही था। धार्मिक लोग अक्सर वो झूठ भी बोल सकते हैं, वो हत्या भी कर सकते हैं और वो घमंड में भी भरे रह सकते हैं, लेकिन आत्मिक ऐसा नहीं होता, क्योंकि आत्मिक शरीर में मर चुका है और आत्मा में जीवित है। इसलिए वो आत्मा के चलाए चलता है और वो मौत से बेपरवाह होता है, मौत से निडर होता है, क्योंकि कोई दुनिया की ताकत उसको मार ही नहीं सकती। परमेश्वर यहेजकेल यशाया में कहता है कि प्राण मेरे हैं, प्राण मेरे हैं। एक आत्मिक के भी प्राण मेरे हैं, धार्मिक के भी प्राण मेरे हैं। जो पाप करेगा मैं उसके प्राणों को ले लूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो आत्मिक जीवन जीते हैं वो मरने से नहीं डरते। पौलुस क्या कहते थे? जीना मसीह और मरना लाभ है, क्योंकि उन्होंने इस जमीन पर जब तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया था एक धार्मिक जीवन जिया था, जिसमें मारपीट थी, लड़ाई झगड़े थे। लेकिन जब प्रभु को ग्रहण कर लिया था तो उन्होंने आत्मिक जीवन जिया था और उन्होंने कहा था कि आत्मा ही प्रभु है, और उन्होंने कहा था कि आत्मा की भरपूरी आवश्यक है, और उन्हीं ने कहा था कि आत्मा के चलाए चलो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर वही हमें सिखाना चाहता है कि इस जमीन पर चोर अगर घर में आया है तो वो क्या करने के लिए आया है? लेकिन उसने लिबास धार्मिकता का पहना है। यूहन्ना की किताब 10:10 में प्रभु कहते हैं चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं तुम्हें जीवन देने के आया हूं। इस जमीन पर जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं, उनको इस वचन को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आत्मिक जीवन नहीं है, एक धार्मिक जीवन में हम फंसे हैं, तो इसमें हमें मौत मिलेगी, इसमें हमें छूट मिलेगा और इसमें हमें घमंड जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं, आत्मिक कलीसियाओं में हैं, तो हमारे पास प्रकाशन भी होगा और दुनिया की कोई ताकत हमें उस भेंट से रोक नहीं सकेगी। गिनती किताब 23:19 में लिखा है, आत्मिकता झूठ नहीं बोलती। गिनती की किताब 23:19 में लिखा है, आत्मिकता झूठ नहीं बोलती, इच्छा नहीं बदलती और कहे हुए वचन को पूरी तरीके से देखभाल करती है।
आत्मिकता कभी नहीं बदलती, आत्मिकता झूठ नहीं बोलती, और जो उसने कह दिया वो पूरा करती है। इसीलिए हजारों लाखों करोड़ों शब्द रोज जुबान से निकलते हैं, लेकिन उसमें हम कितने स्थिर रहते हैं, उसमें कितने स्थिर रहते हैं। बहुत से लोग विवाह के बंधन में बांधे जाते हैं, वहां पर पासवान दोनों को वाचाएं लेता है उनसे कि आप परमेश्वर की वेदी के सामने हैं, पति पत्नी को एक अच्छी वाचा दो। आप इनको पत्नी या पति एक्सेप्ट करते हैं? हाँ जी। कोई जोर जवाब, कोई ऐसे नहीं, कुछ नहीं, अपने मन से मैं पति या पत्नी मानता हूं। एक दूसरे से पूछा जाता है कि क्या सुख में या दुख में, मौत में, बीमारी में, या तमाम प्रकार के गरीबी में या अमीरी में, सुख में या दुख में आप अपने पति या पत्नी का साथ निभाएंगे? दोनों वाचा देते हैं, हाँ निभाएंगे। लेकिन बाद में क्यों ऐसे हो जाते? परमेश्वर का वचन गिनती की किताब 23 का 19 याद रखना कि आत्मिकता झूठ नहीं बोलती, आत्मिकता इच्छा नहीं बदलती, और कहे हुए वचन को पूरी तरीके से देखभाल करती है। लेकिन यूहन्ना 8:44 में लिखा है, झूठी धार्मिकता का पिता शैतान है, जो शुरू से ही क्या काम करता है? झूठ बोलता है। झूठी धार्मिकता का पिता शैतान है, जो लोगों को मार रहा है, लोगों को खत्म कर रहा है, लोगों को मिटा रहा है। आज अगर आपके पास आत्मिक जीवन है, आप कमजोर हैं, आपके पास आत्मिक जीवन है, आप रोगी हैं, मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि आज आपके पास जीवन में ही आप जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, आप जीवन में ही जीवन जी रहे हैं, आत्मा में ही जीवन जी रहे हैं। ये शरीर ये सुख और दुख का भोगी है, लेकिन आत्मिकता का जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से आपके अंदर ठहरा दिया गया है, क्योंकि आपने उस आत्मिक भेंट को परमेश्वर के सामने चढ़ाया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप हाबिल की संति आत्मिक बने और अपने झूठ की अर्थात विश्वास की रखवाली करें। आज हमें और आपको आपके अपने विश्वास की रखवाली करनी है। आप आत्मिक इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि आप सब चीज की रखवाली कर लेते हैं, लेकिन विश्वास की रखवाली नहीं कर पाते। अगर कोई पड़ोसी आपसे आपको विश्वास देता है, मेरे प्रियो, ये विश्वास क्या है? ये एक ऐसा साधन है जिस पर मनुष्य सवार होकर अपने जीवन की नैया को पार लगाता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आज वही विश्वास जो इस जमीन पर एक साधन के समान हमें और आपको दिया गया है, इस किस्ती की हमने हमेशा रखवाली करनी है। इस विश्वास की हमेशा हमने हिफाजत करनी है कि इस विश्वास के अंदर कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही जो धार्मिक बातों से जुड़ी है। हमें धार्मिक नहीं बनना है, हमें आत्मिक बनना है, क्योंकि अंत के दिनों की आत्मिक कलीसियाएं ही प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाई जाएंगी। इसीलिए उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 16 से 24 तक में लिखा हुआ है कि झूठी धार्मिकता का वंश कैसे बढ़ा। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको इन बातों को सीखना जरूरी है और जानना जरूरी है कि हम इस पृथ्वी पर एक अच्छा जीवन जिए। सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हों। यशाया की पुस्तक खोलें, उसका 64 अध्याय निकालें। सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हों। यशाया की पुस्तक खोलें, उसका 64 अध्याय निकालें। और मैं चाहता हूं कि पहली और दूसरी आयत आप लोग एक साथ इसको सारे लोग पढ़ें। सारे लोग निकाल लीजिए। यशाया की पुस्तक 64 अध्याय पहली और दूसरी आयत एक साथ पढ़ें।
यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय पहली और दूसरी आयत। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसा आग झाड़ उखड़ को जला देती है, जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट करे कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तू हालेलुया। हालेलुया। आज हमने आत्मिक बनना है और परमेश्वर से क्या विनती की है, अब कोई भी एक जन ऊंची आवाज में इसको कस के पढ़ दे, ऊंची आवाज में। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाड़ झाखड़ को जला देती है, जैसे आग तमाम प्रकार की झाड़ियों को जलाकर राख बना देती है, या जल को उबालती है, या जल को उबाल देती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट करे। उसी तरीके से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे, कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से जान सकें कि हमें धार्मिक नहीं परंतु आत्मिक बनना है। हालेलुया। हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है? इसलिए मेरे प्रियो, हम जोर से आत्मिक बनने के लिए प्रभु के लिए तालियां लगाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आंखों को बंद करें।